यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना खुदा उनकी तरफ से बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है वही खुदा है। खुदा ने आसमान और ज़मीन को जब बनाया तो खुदा का कलमा खुदा यीशु मसीह उस आसमान और ज़मीन को खालिक करने में खुदा के साथ था। और जो कुछ भी और हम पढ़ते हैं यहाँ कि यही इब्तदा में खुदा के साथ था। इब्तदा में खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदावंद खुदा के साथ अज़ल से, अज़ल की कोई शुरुआत नहीं है। जब हम कहते हैं अज़ल तो अज़ल की कोई शुरुआत नहीं है। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें खुदा यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जब दुनिया को बनाया जा रहा था, जब इंसान हर जानदार को बनाया जा रहा था, जब आसमान और ज़मीन को बनाया जा रहा था, तो खुदा यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, खुदा बाप के साथ था कलमे की सूरत में। मैं 14वीं आयत पढ़ूंगा पहले यूहन्ना की कलाम मुक़द्दस में से। यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत भी मैं पढ़ूंगा। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। बाप के इकलौते का जलाल, मैं इसको इस तरह से बयान करूँगा, इसकी मिसाल कुछ इस तरह से दूँगा कि खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा, खुदा का इकलौता बेटा है, उसकी मिसाल इस तरह से दूँगा कि एक बादशाह जो कि काफ़ी मुल्कों पर जो हुक्मरान है और उसका एक ही बेटा है, और जब वो अपने महल से निकलता है या महल में आता है तो उसकी शान और शौकत, उसका जलाल लोग देखते हैं। कोई उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। कोई ताकत उसके खिलाफ कोई साजिश तो कर सकती है लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, जो आसमान और ज़मीन की खलकत में खुदा बाप के साथ था, इसको बनाने में खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ, जो जिस्म में मुजस्सम हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ, उसको कलाम खुदा को जिस्म मिला। उस जिस्म से
उस जिस्म के साथ वो मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए खुदा यीशु मसीह, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। खुदा यीशु मसीह फजल और सच्चाई से मामूर होकर दुनिया में आए। लोगों ने, जिसने खुदा यीशु मसीह को छुआ वो शिफा पा गया, और जिसको खुदा यीशु मसीह ने छुआ वो हमेशा की ज़िंदगी पा गया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए थे कि लोग उन पर ईमान लाएं। खुदा यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़े दिखाए, लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा खुद एक मौजज़ा है। खुदा खुद एक मौजज़ा है, और खुदा यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत है जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया। कोई खुदा के अलावा मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, क्योंकि खालिक ही ऐसा कर सकता है। जन्म के अंधे, जिनकी आंखों के अंदर आई बोल भी नहीं थे, जिसको हम पंजाबी में डेला कहते हैं, आई बोल, जो कि जन्म का अंधा, जिसके आंखों में जिसकी पैदाइश से ही उसकी अंदर उसकी आंखें बंद थी। खुदा यीशु मसीह ने मट्टी सानी, मट्टी को लिया, उस पर थूका और उसको साना और उसकी आंखों पर लगा दिया, जहां पर आई बोल नहीं थे, और उसे कहा जा कर धो ले। और जब वो गया, उसने धोया और वो बीना हो गया। वो देखने लगा, उसके आई बोल उसके अंदर जो उसकी पैदाइश से भी नहीं थे वो आ गए। एक खालिक ही ऐसा कर सकता है। सिर्फ वही उस चीज़ की कमी को पूरी कर सकता है जिसने उस कमी को उसमें रखा हो। और खुदा यीशु मसीह ने आगे आने वाली वीडियोस में मैं उस पर भी खुदावंद के फजल से एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं बात कर रहा था खुदा यीशु मसीह के जलाल की, कि हम जब देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में, हकीकी ज़िंदगी में भी बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो कोई किसी हुक्मरान का बेटा होता है तो वो जब बाहर निकलता है और उसके आगे पीछे गाड़ियाँ और बहुत से गार्ड्स और ये सब कुछ, बहुत सी चीज़ें। लेकिन खुदा यीशु मसीह को ऐसी ताकतों की, ऐसे गार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका ऐसा जलाल हमने देखा, जैसे बाप के इकलौते का जलाल। बाप के इकलौते का जलाल क्या है? बाप के इकलौते का जलाल ये है कि मुर्दे उसके कहने से, सिर्फ उसके कहने से मुर्दे जी उठते हैं। सिर्फ उसके डांटने से बदरूहें, शैतानी कुव्वतें चुप हो जाती हैं और लोगों के जिस्मों से निकल जाती हैं। ये है बाप का जलाल, कि वो रोटी पर बरकत चाहता है तो 5 रोटियां और चंद मछलियां हजारों लोग और बच्चे और औरतें खा जाते, उनके खाने के लिए उसमें इतनी बरकत आ जाती है। कोई उसको छूता है तो वो शिफा पाता है, और जिसको यीशु छू लेता है उसका ऐसा जलाल हमने देखा, जैसे बाप के इकलौते का जलाल। शैतानी कुव्वतें उससे डरती हैं, आसमानी लश्कर उसकी फरमाबरदारी करता है।
आसमानी लश्कर उसकी फर्मा बरदारी में रहता है, आसमानी लश्कर उसकी सेवा करता है। हवा उसके डांटने से थम जाती है, पानी ठहर जाता है, मुर्दे जिंदा होते हैं। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने मुझ जैसे इंसान को इस काबिल किया कि मैं तेरे प्यार का बयान कर सकूं, क्योंकि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी आसमानी बाप कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको खुदा का कलाम अच्छा लगा है, खुदा का कलाम अच्छा ही है, क्योंकि सुनना खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम को जब हम सुनते हैं तो खुदा का पाक रूह हम में काम करता है। जब खुदा के पाक रूह को हम काम करने देते हैं तो शैतानी कुव्वतों का असर हम पर ख़त्म हो जाता है। मेरे अजीज़ों, तमाम सुनने वालों, खुदावंद के कलाम को सुना करो, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगह दो, ताकि खुदा का पाक रूह आप में काम करे। खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानो, खुदा बाप की प्रस्तिश किया करो रूह और सच्चाई से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुदा यीशु मसीह आपको बुलाता है आपको निजात देने के लिए, उस पर ईमान लाए। आमीन। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन।